हेलो स्टूडेंट, आज 10th क्लास में हमने घनफल कल बताया था। आज बताएंगे वैदिक गणित में द्वजांक की विधि से भाग कैसे करते हैं। द्वजांक की विधि से भाग, द्वजांक विधि से भाग। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 इसमें भाग लगाना है 91 से। ध्यान दीजिए द्वजांक विधि में कैसे भाग लगाएंगे। तो देखो इसमें ये खाना बनाएंगे हम, 2 लाइन ऐसे खींचेंगे और फिर ये एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो इसकी भाजक की इकाई ये तो ध्वजांक होता है। भाजक की इकाई का और इसके पहले जो भी अंक हो वो मुख्यांक होता है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, इसको थोड़ा पीछे लिखते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर करके आगे लिखा जाता है। क्लियर? आगे देखो, द्वजांक में एक अंक है तो इसका एक अंक इधर लिखेंगे, बाकी के जो बचे हैं उनको दूर दूर लिख देते हैं। 1 2 3 और 4। क्लियर? अब चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये मुख्यांक है ना, इसका भाग इधर लगाएंगे, संकेत लिखेंगे या संकेत। ठीक है, सबसे पहला ये देखो 9 से इसमें भाग तो जाएगा नहीं, 1 में, इस 12 में जाएगा। और 12 में भाग लगाया 9 से, एक बार गया और शेष फल कितने बचे? 3 बचे। यहाँ तक क्लियर है? एक बार गया और शेष पर जो बचते हैं वो आगे वाली जो संख्या है उसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। द्वजांक विधि में अगर आपने नजर हटाई तो फिर कभी भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अच्छी तरह से एक एक स्टेप देखिए। सबसे पहले हमने 9 से इस 12 में भाग लगाया, एक बार गया और शेष फल आया हमारे पास 3। इस 3 को हमने यहाँ लिख दिया, इस 3 के नीचे, और ये भाजक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप देखिए। ये 3 ये 33 जो है इसका संशोधन करेंगे। क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। संशोधन कैसे करते हैं? ये जो भाजक होता है जिससे भाग लगाया है, भागफल से इस द्वजांक में गुणा करते हैं और घटा देते हैं। ये संशोधन किया है हमने। ठीक है, संशोधन किया। फिर इसके बाद अब कितना आया? 32। फिर 32 में फिर दोबारा भाग लगाएंगे 9 से, तो 9 30 27, 9 चक 36 से ज्यादा हो जाएगा, 9 30 27 और शेष फल कितने बचे? 27। 32 में से 27 गए तो 5 बचे। क्लियर है? तो 3 बार भाग लगाया था हमने, तो 3 तो यहाँ लिखेंगे। शेष फल जो 5 हैं वो ये आगे वाली जो अंक है इसके नीचे लिख देंगे। क्लियर? अब ये 54 हो गया। अब 54 का फिर संशोधन करेंगे। 54 का संशोधन करेंगे, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं और ये 51, ये आया संशोधन। अब ये संशोधन करने के बाद 51 आया, फिर हम 51 में फिर दोबारा भाग लगाएंगे 9 से, मुख्यांक से। 9 पंजे 45 और शेष फल कितने आए? 45। 51 में से 45 गए तो 6 बचे, शेष फल 6 आए।
अब 5 बार भाग गया तो 5 तो यहाँ लिखेंगे और शेष पर जो 6 हैं आगे वाली यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इस लाइन के अगर इधर साइड में संख्या चली जाए तो फिर ना संशोधन करके छोड़ देते हैं, भाग नहीं लगाते आगे, क्योंकि ये शेष पर वाला खाना है। तो आगे 65 का संशोधन कर लो। और 65 का संशोधन यानी 5 का गुणा इधर करेंगे और घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए 5 घटाया है ना हमने, तो ये 60 आया। तो ये आया शेष फल और ये है भागफल। एक बार फिर देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है आप तो एक बार फिर देख सकते हो, क्योंकि आगे क्वेश्चन करेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। एक एक नजर रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहला जो भाजक होता है उसके इकाई का अंक गजांक में लिखते हैं, आगे वाले जो अंक होते हैं उसको मुख्यांक में लिखते हैं, और इसको मुख्यांक को पीछे हटा के लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे इसे गुणा करते हैं। और यहाँ देखो जिस भाज्य है जिसमें हम भाग लगा रहे हैं उसके इकाई का अंक यहाँ लिख लेंगे, और आगे के चारों अंक इसके बीच खाने में लिख लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 का भाग इस बारे में हमने लगाया है। एक बार गया 3 शेष बचा, ठीक है। तो एक बार ये गया और 3 शेष बचता है, वो आगे वाला जो डिजिट है उसके नीचे लिख देते हैं। तो ये 33 हो गया। 33 हुआ तो 33 फिर 1 को इस ध्वजांक में गुणा करके घटा के संशोधन करते हैं 32। अब 32 में फिर वापस भाग लगाएंगे 9 से। तो 3 बार गया शेष फल 5, तो 3 बार गया शेष फल 5, इस 4 के नीचे लिख देंगे। अब कितना है ये 54 का संशोधन करेंगे, 3 का गुणा इस 1 में गुणा करके और घटा देंगे। तो 54 में से 3 घटाए 51, ये संशोधन हो गया। संशोधन फिर इसके बाद में फिर संशोधन में भाग लगाते हैं, 9 से मुख्यांक से भाग लगाया। 5 बार गया शेष फल 6 आया, ठीक है। तो 5 बार गया शेष फल 6 आया, आगे वाले खाने की जो इकाई का अंक है उसके नीचे लिख दिया। अब ये 65 हो गया, तो 65 में फिर संशोधन करेंगे, 5 का इसमें गुणा किया और घटा दिया, ठीक है। इस लाइन के इधर साइड में चला जाता तो फिर भाग नहीं लगाते, संशोधन करके छोड़ देते हैं। क्लियर है। फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अच्छी तरह से समझो और इसको ज़्यादा करो तो इसकी ले लो। देखो ये वाली जो विधि है ना सबसे मुख्य है, पूरे वैदिक गणित में सबसे मुख्य क्वेश्चन है ध्वजांक विधि से भाग। अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ मैं आपको। ये है 9, 2, 3, 5, 8 और इसमें हमें भाग लगाना है 151 से, ठीक है। तो फिर वही प्रोसेस, एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये खींची और ये पैरेलल लाइन खींची। अब यहाँ से देखिए भाजक जो है उसमें इकाई का जो अंक है वो तो ध्वजांक बनाएंगे और ये होगा मुख्यांक। तो इसमें ध्वजांक होगा हमारे पास 1 और मुख्यांक को थोड़ा पीछे हट के लिखते हैं, मुख्यांक होगा हमारे पास 15। और जिसमें हम भाग लगा रहे हैं उसके इकाई का अंक आप यहाँ लिख दो, क्योंकि ध्वजांक में 1 अंक है तो 1 अंक ही उधर लिखते हैं, बाकी का जो बचेगा उसको बीच में लिख दीजिए 2, 9, 2, 3, 5। क्लियर। पहले तो ये बनाना सीख लो। अब सिंपल है। सबसे पहले हमें काम करना है, ये संकेत नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे, इसलिए संकेत लिखना जरूरी है कि आपने कैसे किया है। और नहीं तो ऐसे ही लिख दोगे तो कोई ये समझेगा एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला भी किसी से देख के लिख दिया है। तो ये संकेत लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले संकेत में 15 से 9 में भाग तो जाएगा नहीं, इस 92 में जाएगा, 92 में।
तो 92 में 15 से भाग लगाया, 15 छिक्के 90 और शेषफल कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, तो 15 छिक्के 90 और शेषफल 2 बचे, तो 2 है ना इसके सामने यहाँ आ गए। अब संशोधन करेंगे इसका, ये जो आया 23 इसका संशोधन, और 23 में से घटाएंगे 6 का गुणा इधर करेंगे, तो ये 17 आया संशोधन। क्लियर है? अब 17 आया तो फिर नेक्स्ट 17 में फिर वापस भाग लगाएंगे 15 से, एक बार जाएगा और शेषफल आएंगे 2, तो एक बार गया और शेषफल 2 इसके नीचे यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट अब ये जो 25 है इसका फिर वापस संशोधन करेंगे, एक बार भाग लगाते हैं, फिर जो संख्या आती है उसका संशोधन करते हैं, संशोधन करने के बाद उस संख्या में दोबारा भाग लगाते हैं, फिर संशोधन करते हैं, फिर भाग लगाते हैं, जब तक इस लाइन के इधर साइड में चला जाए। जब दूसरी साइड लाइन के उधर चला जाएगा तो फिर संशोधन करके छोड़ देते हैं, भाग नहीं लगाते। क्लियर? तो ये 25 है, 25 का संशोधन करेंगे, एक का एक में गुणा करके घटा देंगे, ये संशोधन। अब इसका संशोधन आया 24, अब 24 में वापस भाग लगाएंगे इस 15 से, और एक बार जाएगा 15 एकड़ 15, कितने बचे? 9 बचे, शेष हो गया शेषफल 9। ठीक है, 15 एकड़ 15, 24 में से 15 गए, 24 में से 15 गए तो 9 बचे, तो एक बार भाग गया और 9 बचे, 9 है ना इधर आ गया। अब देखो लाइन के दूसरी साइड आ गया, हमें शेषफल वाला खाना है तो इसमें संशोधन करके छोड़ेंगे, भाग नहीं लगाएंगे। तो अब हमारे पास है 98, इसका संशोधन करेंगे, इसका गुणा इसमें करके घटा देंगे, तो ये आया 97, यहाँ आया 97। ठीक है, इसमें से एक घटाया है हमने, तो ये तो हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही, भागफल बराबर 611 और शेषफल हमारा आया 97। ये इट इज आंसर। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन बताता हूँ और एक होमवर्क में दे दूंगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, अच्छी तरह से देख लो, अभी भी नहीं आया हो तो लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लो, नहीं निकल जाएगा ये सब। आप इधर उधर देख के पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ, इसको सीरियस होकर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 5 8 7 और 6 4 और हमें भाग लगाना है 59 से। इसको देखना, इसमें है ना ध्वजांक की बड़ा अंक है तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा, तो अच्छी तरह से देखना, वापस कर करके देखना पड़ेगा इसमें, और इसीलिए सीरियस होके इसको देखना। ध्वजांक का अंक बड़ा होता है तो दिक्कत करता है। अब यहाँ देखिए ध्वजांक है हमारे पास 9 और मुख्यांक है हमारे पास 5। ये ध्वजांक है, ये मुख्यांक है। अब इसमें से ये इकाई का अंक है, इसको तो इधर लिख देंगे, बाकी का सब अंदर लिख देंगे। 5 8 7 6। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आ गया? इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो दोबारा देख लो। इकाई का भाजक के इकाई का अंक ध्वजांक होता है, भाजक के आगे जो संख्या होती है मुख्यांक होता है, और जिसमें हम भाग लगाएं उसके इकाई का अंक यहाँ लिखते हैं, बाकी का सब अंदर लिखते हैं। अब भाग लगाएंगे,
तो यहाँ देखिए सबसे पहले 5 से 5 में भाग लगेगा, ठीक है। अब 5 में भाग लगाओगे, एक बार जाएगा, शेष पर 0 आएगा। देख लो, करके देख लो, वापस दोबारा करना पड़ेगा। 5 का 5 में आपने भाग लगाया तो एक बार गया और शेष पर आया 0, ठीक है। अब एक बार गया, शेष पर 0 यहाँ आएगा, यहाँ पे, क्लियर। अब आप अगर 1 का 9 में गुणा करोगे, गुणा करने के बाद 8 में से घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, समझ लो अच्छी तरह से। आपने 5 में, इस 5 से 5 में भाग लगाया, एक बार गया, शेष पर आया 0, 0 आपने आगे वाली जो अंक है उसके नीचे लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं ना, तो 0 8 का संशोधन करेंगे। संशोधन कैसे करते हैं, इस 1 का गुणा ध्वजांक में करके घटाएंगे, तो 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9, 8 में से 9 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, इसीलिए इट इज रॉन्ग। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। अब आप ऐसा करो, इन दोनों में भाग लगा लो, किस किस में, 58 में, और 9 बार लगाओ, 9 से ज़्यादा बार भाग लगता नहीं है, क्लियर है ना। तो 58 में हमने 5 से भाग लगाया 9 बार, 9 से ज़्यादा भाग लगाते नहीं, कितने बचे, 9 पंजे 45, 45 इसमें से घटाएंगे तो 13 बचेंगे, तो शेष फल आएगा 13। अच्छी तरह से देख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिक्कत पैदा करेगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन। इससे 9 से ज़्यादा बार भाग नहीं लगाएंगे, बस तो दिखाई दे रहा है 10 बार चला जाएगा, लेकिन 10 बार भाग कोई देते नहीं, तो इसलिए 9 बार भाग लगाएंगे, शेष फल 13 आएगा। 9 बार यहाँ भाग लगाए और शेष फल तो 13 आया, इन दोनों में लगाया है ना हमने 58 में, शेष फल 13 आया है, 7 के सामने लिख देंगे, तो ये 137 हो गया, और ये आया हमारे पास 137। अब 137 ये जो संख्या आई है, इसका संशोधन करेंगे, 9 का 9 में गुणा करके घटाना, तो 9 में 81, घटाओ 81, 7 में से 1 गया, 6 बचे, और 13 में से 8 गए तो 5 बचे। ये हमारा संशोधन हुआ है, क्लियर है। अब संशोधन हो जाता है तो फिर भाग लगाते हैं, अब 56 में फिर वापस भाग लगाएंगे 5 से, मुख्यांक से। अब 5 से भाग आप लगाओगे तो 5 से आपने भाग लगाया तो 9 से ज़्यादा लगाते नहीं हैं, तो 9 बार लगाओ, 9 पंजे 45, शेष पर बचेगा हमारे पास 11। तो 9 यहाँ लिखा और शेष पर 11 आया, तो 11 इस 16 के सामने यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 116। अब 116 हुआ, ये 116 का फिर संशोधन करेंगे, इसका गुणा इसमें करके घटाना, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचे, और 11 में से 8 गए तो 3 बचे, तो ये 35 संशोधन आया। अब संशोधन जो किया है, इसमें फिर भाग लगाएंगे, कितने से, 5 से। देखो अगर हम 7 बार भाग लगाएं, समझ लो सपोज 5 से 35, 7 बार भाग लगाएं हैं, तो शेष पर 0 आएगा, 4 हो जाएगा यहाँ। फिर 7 का 9 में गुणा करेंगे 63, 4 में से 63 घटेगा नहीं, तो आप 7 बार नहीं 6 बार भाग लगाओगे और शेष फल आएगा 6 पंजे 30, 5। देख लो, आपको एक स्टेप आगे का सोचना है, यहाँ तक संशोधन होता है, संशोधन में होने के बाद नेगेटिव संख्या नहीं आनी चाहिए। तो इसके बाद ये आया भाई 6 बार भाग गया और शेष पर 5 आए, इसको हमने यहाँ लिख दिया, क्लियर है। अब 6 का 9 में गुणा करके और 54 में से घटा देंगे, ये संशोधन है। और लाइन के उधर साइड संख्या चली गई है, इसलिए इसमें बाद में भाग नहीं लगेगा, शेष फल वाली जगह हो। तो ये 54 और 54 में से
6 में 9 से कितना होता है 54 और शेष पर 0 और ये 54 घट जाएगा, शेष पर 0 आ जाएगा। तो ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा। भागफल हमारे पास आया 996 और शेषफल ये आया हमारे पास 0। ये आंसर है। अब होमवर्क में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, ओनली 5, 9, 2, 8, 3, 7 और आपको डिवाइड करना है 119 से। ये 2000 की विधि से करना है और किसी से मत कर देना। ठीक है, और ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है।